गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का लेसन 2 वाच्य के भेद पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वाच्य किसे कहते हैं, और इसमें पढ़ेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले देखेंगे कर्तवाच्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं। कबूतर दाने चूंग रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, रोहन पुस्तकें खरीद रहा है, राधा सेब खा रही है, सूरज चमक रहा है, महक निबंध लिखती है, चिड़िया उड़ रही है। अब कर्तवाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कबूतर दाने चूंग रहे हैं, क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, सकर्मक हो गया। रोहन पुस्तकें खरीद रहा है, सकर्मक हो गया। राधा सेब खा रही है, ये भी सकर्मक हो गया। सूरज चमक रहा है, यहाँ पे क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं दिया है, इसलिए ये अकर्मक होगा। राधा निबंध लिखती है, सकर्मक होगा। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ भी उड़ना मुख्य क्रिया हो गई, रही है सहायक क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में भी क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक और सकर्मक क्रिया जानते हो किसको कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होता है, और जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होता है। जैसे सूरज चमक रहा है, तो इसमें कर्म नहीं है। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ भी कर्म नहीं है। तो ये दोनों वाक्य क्या हो जाएंगे, अकर्मक हो जाएंगे। इसलिए कर्तवाच्य वाले वाक्य जो हैं वो अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। अब अगला देखो, इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के अनुरूप किया जाता है। क्रिया यानी कि जैसे खेल रहे हैं, ये क्रिया हो गई, इसका प्रयोग कर्ता के अनुसार। इसमें कर्ता क्या हो गया, लड़के हो गए। कबूतर दाने चूंग रहे हैं, यहाँ क्या हो गया, ये क्रिया हो गया, इसका कर्ता कौन हो गया, कबूतर हो गया। तो हमेशा क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के अनुरूप किया जाएगा। जैसे पहले कबूतर दाने चूंग रहे हैं और लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इन दोनों वाक्यों में क्रिया बहुवचन में है, क्योंकि इनके कर्ता भी, कबूतर और लड़के भी, बहुवचन में ही प्रयुक्त हैं। ठीक है, और इसके बाद के वाक्य में दिया, और इसके बाद के वाक्य में अन्य वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया एक वचन में है, इनके कर्ता एक वचन में है। जैसे राधा सेब खा रही है, तो यहाँ क्या हो गया, खा रही है, ये तुम्हारा एक वचन हो गया, तो राधा भी तुम्हारा एक वचन है। इसलिए क्रिया के अनुरूप ही कर्ता भी प्रयुक्त होगा। फिर अगला एक पॉइंट और है, देख लो, क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार होगा। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार होगा। जैसे राधा और महक, राधा सेब खा रही है, महक निबंध लिखती है, ये दोनों वाक्य क्या होगा, राधा और महक क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो इसी के अनुरूप क्रिया भी रही है, लिखती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार पुल्लिंग कर्ताओं के साथ पुल्लिंग क्रियाओं का प्रयोग होगा और स्त्री कर्ताओं के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। सबसे मेन बात, जो कर्तवाच्य के वाक्य होते हैं उसमें कर्ता प्रधान होता है और कर्म गौण होता है, यानी कर्ता को पहली प्राथमिकता दी जाती है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वही कर्तवाच्य का वाक्य होगा। धन्यवाद।